हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस इंटरेस्टिंग सेशन। आज के सेशन में हम एलोपैथी एंड एलिलोकेमिकल्स को समझेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो चलिए जानते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं कि होता क्या है एलोपैथी। ओके, तो पढ़ते हैं लाइनें। एलोपैथी इज अ कॉमन बायोलॉजिकल phenomena by which one organism produces biochemicals that influence the growth, survival, development, and reproduction of other organisms. These biochemicals are known as allochemicals and have beneficial or detrimental effects on target organism. इसका सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि इसमें क्या है कि कोई पेड़ पौधा या जीव, ठीक है, क्या करते हैं, ये अपने अंदर से एक प्रकार का रसायन निष्कासित करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ माध्यम है, हम प्रोसेस में उसको समझेंगे। तो इनके अंदर से जो केमिकल्स निकलता है वो क्या करता है कि आसपास कोई अदर जीव है या फिर कोई पौधा है, छोटा प्लांट्स है जो ग्रो हो रहा है या फिर जैसे भी अवस्था में, उस पे ना पॉजिटिवली और निगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब प्रभावित करते हैं उसके ग्रोथ को, उसके उगने को, है ना। इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब फिनोमिना है, इसको हम बोलते हैं एलोपैथी। ये जो टोटल इवेंट्स हैं प्रभावित करने वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या, एलिलोपैथी। और इसके अंदर जो केमिकल, जो रसायन की बात की हमने, ठीक है, जो रसायन वहाँ से निष्कासित होता है, निकलता है, उसको मतलब उस बायोकेमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिलो केमिकल्स। क्या बोलते हैं, एलिलो केमिकल्स। बिल्कुल सिंपल था। और इसमें अभी एग्जाम्पल टाइप्स भी हम समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में। देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है कि एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, और इसके ना पॉलिनेशन से, यानी कि एक्स्ट्रा, यानी कि बोलने क्या, पोलनाइजेशन फ्रॉम द लिप्स, मतलब यहाँ से डायरेक्टली हवा से ही इसके ऊपर प्रभाव पड़ना। यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए कुछ पत्तियाँ गिर रही हैं, ठीक है, लिप्स यहाँ पे गिर रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये सड़ेंगी, उसका लीच करेंगी। यहाँ रूट से भी कुछ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है एक्सीडेशन, ठीक है, एक्सीडेशन लिखा है। इसका मतलब होता है कि मतलब रीस कर निकलना, मतलब जब एक होता है ना पसीना निकलना, तो यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होके इसके रूट्स को प्रभावित करते हैं। ये यहाँ से आपको देख रहे हैं क्या, वोलानाइजेशन का मतलब ये है कि क्या होता है, एक होता है वोलाटाइल नेचर, ठीक है, मीन्स कि उड़ के आने वाला, ठीक है, और इसको क्या कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ को प्रभावित कर रहे हैं। तो अभी इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। होप की डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है। एलोपैथी एक सामान्य जैविक घटना है जिसके द्वारा एक जीव रसायन उत्पन्न करता है जो अन्य जीवों के विकास, उत्तरजीविता, विकास और प्रजनन को प्रभावित करता है। इन बायोकेमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एल्लोकेमिकल्स, ठीक है। और ये लक्षित जीवों पर मैंने बात किया कि लाभकारी और हानिकारक दोनों प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स। तो चलिए देखते हैं टाइप्स। देखिए टाइप ऑफ एलोपैथी की बात करें तो एक होता है ट्रू एलोपैथी और एक होता है फंक्शनल एलोपैथी, ठीक है। तो दोनों को समझते हैं। देखिए ट्रू में क्या होता है कि जैसे ये कोई, मैं यहाँ पे एक स्केच कर रहा हूँ, ये कोई पौधा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, एक और भी यहाँ पे एक और पौधा है, ठीक है, और इस ये क्या कर रहा है डायरेक्टली इसको, ठीक है, डायरेक्टली इसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं और इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले पौधे को यहाँ से कोई निकल के आके कोई केमिकल डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू एलिलोपैथी। क्या बोलते हैं, ट्रू एलिलोपैथी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इट रिफर्स टू द रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट ऑफ केमिकल्स कंपाउंड दैट टॉक्सिन, मतलब वो जहरीला है और क्या करता है, टॉक्सिन द फॉर्म्स और प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है एक जहरीला अपने अंदर से केमिकल रिलीज करके। और दूसरा क्या है, फंक्शनल एलोपैथी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इट रिफर्स टू दी रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, इसने कोई मतलब केमिकल्स रिलीज किया, ठीक है, और वो जहरीला नहीं भी है या फिर है भी थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या करता है, उसमें एक और मीडियम ऐड हो जाता है, ठीक है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है किसके द्वारा, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। यानी कि एक यहाँ पे ये ए है और यहाँ बी स्टेज है और सी स्टेज पे प्रभावित जो प्रभाव पड़ रहा है, तो बी क्या है, फंक्शनल एलोपैथी में बी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक कोई जीव है छोटा सा, ठीक है,
वो क्या कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर दे रहा है, यहाँ से जो केमिकल आ रही है, ठीक है, उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दे रहा है। तो और वो उसका प्रभाव क्या हो जा रहा है, बदल के इसके ऊपर पड़ रहा है। दैट्स में गुड, दैट्स में बैड, है ना, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल एलोपैथी। तो एलोपैथी के दो टाइप्स भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम इसका देखते हैं क्या एग्जाम्पल। देखिए हमने एग्जाम्पल में यही देखा कि यहाँ पे देखिए क्या है, रूट से कुछ पस निकल रही है, मीन्स कि यहाँ से क्या है, कुछ पसीने एक्सड्यूसन हो रहा है, यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज हो रही हैं। और ये आपको क्या दिख रहा है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना माइक्रोब्स, येलो केमिकल्स, जो मतलब क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन के रूप में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहे हैं, कैरी करने का काम कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करने का काम कर सकते हैं, रूट को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है फंक्शनल एलोपैथी का। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर से हवाई में, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ट्रू एलोपैथी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए चावल है ना, और उसके बाद क्या है, मटर है, और क्या है आपका, sorghum है। ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, एलोपैथी नेचर शो करने वाले प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और सबसे फेमस एग्जाम्पल आप लिस्पिट की बात करें, ठीक है, जो अपने वहाँ लवंडर के नाम से जाना जाता है भारत में, जो ऑस्ट्रेलिया से आया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से आया था यहाँ पे, मतलब लाया गया था, और इसने बहुत ही बुरे मतलब तरीके से प्रभावित किया, ठीक है। जहाँ पे लिस्पिट को लगाते हैं उसके नीचे, ठीक है, किसी भी प्रकार का मतलब एक होता है ना, मतलब फसल टाइप की कोई चीज़ ग्रो नहीं हो पाती है। क्यों, वो क्या करता है ना, ग्राउंड वाटर टेबल को डाउन कर देता है, ठीक है। जैसे लिस्पिट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इनके विषय में भी जानेंगे, ठीक है। तो ये लिस्पिट जो होता है, लवंडे जिसको बोलते हैं, ये एक बड़ा सा लंबा सा पेड़ होता है। ये जैसे मान लीजिए ये सरफेस एरिया है, ठीक है, और इसकी पत्तियों में भी मतलब बड़ा टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं, जो आसपास के एरिया में देखेंगे जहाँ पे ये लगा रहता है, वहाँ पे एकदम आपको दिखेगा कि कोई पौधा उग नहीं पा रहा है, ठीक है, उसके आसपास कोई पौधा उग नहीं पा रहा है। और इसमें ये सबसे बड़ी बात कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर टेबल थी और वहाँ पे लगा दिया ना, तो वाटर टेबल देखेंगे कि और डाउन चली जाती है। क्यों, क्योंकि ये मतलब पानी का ह्रास बहुत करता है, ठीक है। तो लिस्पिट की ये भी मतलब एक क्या थी, एलोपैथी फीचर्स थे। अगर हम बात करें राइस का, तो राइस भी क्या करता है, एक ओरोजिया एटिवा नाम का क्या करता है, एक येलो केमिकल्स रिलीज करता है, ठीक है। राइस क्या करता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ओरिजा सैटिवा। तो ये क्या करता है, किसी अपने आसपास ग्रो होने वाले पौधे के ऊपर निगेटिव प्रभाव डालता है, ठीक है, क्या करता है, निगेटिव प्रभाव डालता है। तो राइस भी कहीं ना कहीं एलोपैथी का नेचर शो करता है, ओके। और ऐसे ही मटर भी है, देखिए इसमें से क्या निकलता है, सियम सैटिवम, ठीक है, सियम सैटिवम करके एक केमिकल रिलीज होता है, बायोकेमिकल्स। और मटर भी क्या करता है, इसी प्रकार का नेचर शो करता है, और sorghum भी इसी प्रकार का नेचर करता है। तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिस्पिट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपने उसे सुना भी होगा, है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। देखिए इसमें प्रोसेस वोलाटाइजेशन है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली हवा से, है ना, टर्शियरी मीडियम हो या ना हो, तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली आके इम्पैक्ट कर रहा है हवा के थ्रू। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ऊपर ऊपर से आके प्रभावित कर रहा है। ये क्या हो गया, एक प्रोसेस। और फिर मान लीजिए बारिश हो रही है और इनकी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, ये कोई क्या है, डोनर है। क्या है, डोनर, यानी कि जो प्रभाव कर रहा है, जो टॉक्सिन टॉक्सिन या फिर टॉक्सिक जो आपको केमिकल्स रिलीज करने वाली बात बोलते हैं, या फिर मतलब किसी भी प्रकार का केमिकल जो पॉजिटिवली या निगेटिवली इफेक्ट करता है, तो ये डोनर पौधा हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्लांट्स डेड रूट्स, यहाँ पे देखिए इस पौधे की क्या करेंगे, पत्तियाँ गिरेंगी, लीफ ब्रेक डाउन होकर यहाँ पे गिरेंगी, उनका डिकम्पोजिशन होगा, वो क्या होंगी, लीच करके सॉइल में जाएंगी। और वहाँ से देखिए रूट से भी यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, है ना। और उसके बाद ये केमिकल्स धीरे धीरे इसके रूट को प्रभावित करेंगे, और यहाँ से जो पौधा उगा हुआ है, इसकी जो पत्तियाँ हैं, है ना, तो वोल्टाइजेशन के थ्रू इसके पत्तियों को भी प्रभावित करेगा ये, और ये रिसीवर है, और ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये निगेटिव इम्पैक्ट हो गया। सपोज कि कोई ऐसा है जो पॉजिटिवली भी केमिकल इफेक्ट कर सकता है ना, तो इसमें क्या होगा, ये ग्रो होके अच्छा खासा स्थिति में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप जब आप पढ़ेंगे
मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में, इंटर क्रॉपिंग में ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी कुछ ऐसे पौधों को सिलेक्ट किया जाता है जिसमें जो एलोपैथिक फिनोमेना है ना वो पॉजिटिव वे में जाए, ठीक है। उस टॉपिक में बाद में हम बात करेंगे। जब हम क्रॉपिंग को पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पे हम समझेंगे उस चीज़ को कि बहुत सारे पौधे एक साथ लगाने पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, मतलब वो एलोपैथी जो फिनोमेना है वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। होप कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी कि कैसे ये वर्क करता है। अगर ये सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगी और जाहिर सी बात है अगर सीखा है आपने तो फिर ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप हमसे जुड़िए, है ना। लाइक करने से क्या होता है कि ठीक है सेशन बूस्ट होता है, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और लोग जुड़ते हैं ना, और हम अपना 100% दे पाते हैं। कमेंट करके आप हमारे मोटिवेशन को ज़रूर बनाएं, ठीक है। टेक केयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए टेक केयर, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।